ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? तो देखो बच्चा, हम लोगों ने कल ऑलमोस्ट अपना बेसिक क्लियर कर लिया था, जिसमें हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की समझ ओवरऑल हम लोगों ने कल देख लिया था, है ना? तो आज हम लोग उसके थोड़ा सा सामने बढ़ेंगे, कुछ वैरायटीज ऑफ एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर सपोज आप हमारे चैनल पे नए होंगे, कुछ चीजें अगर सपोज हमारी बताई हुई आपको वर्थ इट लग रहा होगा, कुछ तो भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके, तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्त चिल्लर चल्लर एग्जाम्पल। ओके, तो देख बच्चा, कुछ नहीं है, पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? तो देखो 3/7, ठीक है, प्लस -6/11, ओके, प्लस -8/21 प्लस 5/22। क्लियर है बच्चा? है ना? इसको सॉल्व कैसे करना, इसको सॉल्व कैसे करना, ये अपना काम है। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व करना, पहले ये देख लीजिए। पहले साइन के साथ डील करना, मैंने आपने हमेशा बताया है, कभी भी अगर आप डील करोगे कैलकुलेशन करने से भी पहले, पहले साइन के साथ डील कीजिए। अब साइन के साथ डील करना मतलब क्या? तो ये प्लस माइनस जो दिख रहा है या प्लस जो भी चीजें दिख रही ना आपको, उनको पहले कन्वर्ट कर दीजिए। किस हिसाब से? तो देखो 3/7 प्लस माइनस -6/11 हो गया। अब प्लस माइनस फिर से माइनस, मतलब 8/21 हो गया। अब प्लस है तो बेचारा प्लस ही रख चलेगा। ठीक है, अब देखो एक एक को सॉल्व करना यहाँ पे बड़ा दिक्कत भी जाएगा और बहुत हेक्टिक है, इरिटेट बहुत हो जाओगे आप। मतलब पहले ये दो को, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ, फिर जो आंसर आएगा इस, बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? दो मेथड बताऊंगा मैं, एक एलसीएम के थ्रू भी, और जो हम लोगों ने कल तक जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसका भी कैसे इस्तेमाल करके हम लोग आंसर निकाला जा सकता है, ये भी पढ़ेंगे। ओके, तो देख बच्चा, एलसीएम कैसे निकालना, तो डिनोमिनेटर में जो भी बंदे रहते हैं, खासकर कहां पे? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जो बंदे दिख रहे हैं आपको, कौन दिख रहा है? 7 है, 11 है, 21 है और 22 दिख रहा है सभी को बराबर? बीच में तो नहीं आ रहा है ना इसके? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख बच्चा, 7, 11, 21 और 22 क्लियर है? ओके, तो इसका अगर सपोज मुझे एलसीएम निकालना है तो क्या करूंगा? ये 11 के टेबल में आता है कि 2 के टेबल में आता है? रे 11 के टेबल में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 से ही आपको एलसीएम निकालने में मदद होगा, करेक्ट, आपकी मर्जी। पहले तो देखोगे कि तीनों के तीनों नंबर, ये चारों के चारों नंबर एक ही के टेबल में आता है। एलसीएम मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं बच्चे, आपने हो चुका है, 7th वगैरह में पढ़े ना अपन ने, ठीक है। लेकिन हर जगह पे ऐसे ही बोला जाता है कि बोले 2 से शुरुआत करो, 2 से डिवाइड करो। जरूरी है क्या है? अपने को आंसर सन्नबी को देना, एवरेज में आना चाहिए ना। एलसीएम हमको इसको सॉल्व करने में मदद करेगा। एलसीएम आपने कैसे निकाला ये पूछता है क्या वो? नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखोगे कि चारों के चारों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? नहीं। फिर देखो 3 आ रहे क्या? 1 2 3 नहीं आ रहे। फिर देखो 2 तो भी आ रहे क्या? हो, 7 के टेबल में आता, 7 वंजा और 7 तीरीजा, बड़ा नंबर देखो आपकी मर्जी। चलो 7 वंजा 7, फिर 11 और फिर 7 थ्रीजा और फिर 22 रहेगा। ओके, एक मिनट बच्चा, देख बच्चा देख, थोड़ा सा ये प्रोसेस करना था। एनीवे, अब उसके बाद और देखो, टेबल में आता है, 11 के टेबल में आ रहा है ना, 11 वंजा 3 और ये 2 जा। अब ये 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है ना? लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है सर? 3 क्या करते पता है? 3, अरे लिख रहे बाबा, 3 1 1 1 और ये 2 और फिर 2 1 1 1 1 1। मतलब जब तक 1 नहीं आता, क्योंकि बोला गया रहता है जब तक 1 नहीं आता तब तक वैसे ही चलते रहो। ऐसा नहीं करना, टाइम पास करने वाले काम, ठीक है। क्या करोगे बच्चा, एक बार एक चीज इसमें याद रखो, ऐसे सॉल्व करते 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 करते, ओके, जैसे ही यहाँ पे नीचे में एक चीज याद रखना, जैसे ही यहाँ पे नीचे में अगर सपोज प्राइम नंबर आ गया, दिख रहा है ना, प्राइम नंबर आ गए, तो सामने जाके कोई मतलब नहीं, यही आपका यहां से ऐसा सी कर देना, ओके, और एलसीएम निकाल देना। देखो 7 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, क्लियर है? क्लियर है? अब ध्यान दे बच्चा, अब ध्यान दे, 3 2 जा 6, 6 7 जा
42 इंटू 11। अब ये कला बताया था मैंने, 42 को 11, किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीपल करना है ना बच्चा, 11 के साथ किसी भी नंबर को अगर मुझे मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना, ये 2 फर्स्ट डिजिट जैसे के वैसे रखो, पहला आखिरी डिजिट जैसे के वैसे वैसे रखो, आखिरी डिजिट और पहला डिजिट जैसे के वैसे, और 2 प्लस 4 कर दो, आंसर आ जाएगा 462। क्या किया मैंने, समझ में आया? समझ में आया? देखो, अगर सपोज मैंने 32 इंटू 11 करना था, हम लोग क्या करते हैं रे, 32 इंटू 11 ऐसा करते हैं, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, बराबर है। फिर आपका आंसर 352 आता। मैंने क्या बोला, ये वाला जैसे के वैसे रखो, आखिरी का जैसे के वैसे रखो, एडिशन कर लो पीछे से, तो 2 प्लस 3 कितना, 5, 352। ये देख आंसर तो सेम ही आया। क्लियर हुई बात? अब आपको लग रहा होगा सर 42 इंटू 11 नहीं आता, तो देख 42 इंटू 11, 1 2 जा 4 जा 2 जा 4 जा, मतलब 462। ये देख 462 की करना क्या, सिर्फ करना क्या बच्चा, ओके। ये बड़ा दिमाग खराब करते रे बाबा। चलो देखो बच्चा, देखो कुछ नहीं है रे, इसमें कुछ नहीं करना है ना। कितना टाइम लोगे, रहने दे, जल्दी ध्यान दे, अभी ध्यान दे। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटू कर देता है ना, थोड़ा सा और छोटू कर देता, और इसको इधर लेके जाता, चलेगा? इतना चलेगा ना? हाँ ओके। दिख रहा है ना सभी को? वो अपन तो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, टिकट टिकट दिख रहा है अपन, है ना। चल देख बच्चा, कुछ नहीं है फिर अभी इसमें। अरे पापा पूरा गायब हो गया। हाँ। अब देखो, जो भी आपने एलसीएम निकाला था, कितना एलसीएम निकाला, 462। कुछ नहीं, इसको क्या करना, 3/7 इंटू 462 करो, -6/11 इंटू 462 करो, -8/21 इंटू 462 करो, ठीक है, प्लस ये पोती पुरान तो करना ही पड़ेगा, बाय डिवाइडेड बाय 2, तो 22 इंटू 462 करो, और डिवाइडेड बाय 462। जो भी एलसीएम आता है इंडिविजुअली हर किसी के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय एलसीएम करना है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अब ये आपको डिवाइड करता आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। चलो देखो, मैं डायरेक्ट कैसे कट पीट करना ये बता रहा है ना। अब देखो, हाँ 7 कितना जा 6 जा 42 होता है, बचेगा कितना 2, सॉरी 4 बचेगा, और 42 मतलब कितना 66। क्लियर हुआ? ठीक है। अब 11 के टेबल में 462 100% आएगा क्योंकि एलसीएम निकला है, तो 11 4 जा 44, बचा कितना 2, 22 बचे, मतलब 11 2 जा। क्लियर हुआ कैसे कर रहा हूं मैं डिवाइड? ये करते आना चाहिए। हाँ अब 21 2 जा 21 2 जा कितना होगा रे, 42 होगा, बचेगा कितना 42, फिर से 21 2 जा। क्लियर है? अब ये 22 है ना रे, हाँ तो 22 कितना जा, 22 2 जा कितना होगा 44 होगा ना रे, 22 2 जा है ना 44, बचा कितना 22, तो ये 1 होगा। क्लियर है? अच्छा आपने डायरेक्ट आंसर बोला था, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दे, अब इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, चल 3 6 जा 18, 3 6 जा 19, समझा ना, क्योंकि 18 का एक कैरी ले लिए थे ना अपन ने, इसलिए। ओके माइनस। अब धीरे धीरे ये चीजें समझ लो। अपने क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं या जो आप हमारे साथ जुड़े हो, देखो कि हम लोग मल्टीपल भी कर रहे हैं, और जो बचता है ना कैरी फॉरवर्ड में, वो हम लोग ऐड भी कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। ओके तो देखो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 नहीं 25। ठीक है, क्योंकि उसका कैरी भूलना, 6 2 जा 12 का एक कैरी नहीं जाता क्या, है ना, रफ से वो भी ऐड कर देना, मतलब टाइम पास नहीं होता अपना, है ना। उसके बाद माइनस 8 2 जा 16, 8 2 जा 17, गुड, अब आए पकड़ में। हाँ प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा, इसका तो टेंशन ही नहीं। अब डिवाइड बाय कितना 462। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात समझ में आया सभी को? ओके अब ध्यान दो, अब इसको देखो, सबसे मेन चीज, अब आप देखो डायरेक्टली भी इसको, तो देखो बच्चा कुछ नहीं है, अभी बच्चा क्या है रे, मैंने क्या बोला आपको, जो भी माइनस वाले नंबर दिखते हैं ना, माइनस वाले नंबर, उनको पहले ऐड किया करो कभी भी। ठीक है, ये एडिशन का या सब्सट्रैक्शन का जो भी है पहलू हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें बदमाश का रूल पता है ना आपको, बदमाश वाला रूल। बदमाश में क्या रहता है, वोडमास, ठीक है ना, उस रूल का हमेशा ही यूज होगा, ऐसा नहीं है बच्चा।
ठीक है, अब इसमें सब्सट्रैक्शन सबसे आखिरी में, दिमाग खराब मैं पहले करता, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं पहले करता, देख ना माइनस माइनस प्लस, इनको पहले प्लस कर दो तो क्या होगा बच्चा, देख मैं 252 और 176 को प्लस कर रहा, 6 प्लस 2 कितना 8, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, एक कैरी और दो कितना तो 4, 420 लिख रहे, आंसर को साइन माइनस दे देना जरूर। 198 माइनस 428 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 462। कुछ टेंशन नहीं लेना। अब देखो, एक तो चाहे तो आप पहले प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। ओके, तो देखो मैं क्या करता, 428 को 198 से माइनस करता, 428 को 198 से माइनस कर रहा। अब माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 से 8 गया 0, फिर 2 से 9 नहीं जाता करके 9 से 2 माइनस मत करना, नहीं तो लाओगे मेरे नाम पे पत्थर। ठीक है, 2 से 9 नहीं जाता करके 12 से 9 लेके जाओ, कितना 12 से 9 गया, फिर एक कैरी वापस कर दो उसका, 4 से 2 गया 2, 230। क्या ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो लेकिन आंसर को साइन बड़े नंबर का रहता है, तो वो कौन सा है, माइनस, तो माइनस 230 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 462। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? क्या ये बात समझ में आया? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बचा क्या फिर अभी, प्लस माइनस माइनस, मतलब 230 से, लेकिन आंसर को साइन यहाँ पे 100% माइनस रहने वाला है, बड़े नंबर का साइन देना। 230 से 102 105 गया, 230 से 105 सर, 10 से 5 और ये 2 मतलब 125, माइनस 125 462, ये आपका फाइनल आंसर बच्चा। क्या, माइनस 125 डिवाइडेड बाय 462, ये आपका फाइनल आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, नेक्स्ट पैटर्न इसी को मैं दूसरे तरीके से, अब देखो एलसीएम करने में दिक्कत गई ना हमको, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करने में थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर गई होगी, गई ना, कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है ओवरऑल, अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो इसको जो हम लोगों ने कल प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, उसका इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। ओके, तो देखो बच्चा, एग्जांपल आपका क्या था, मेरे को फिर से लिखने दे, क्या था, तो 3/7, ध्यान से देखना, प्लस माइनस 6/11, ओके, प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। क्लियर है बच्चा यहां तक? क्या है बात क्लियर है बच्चा सभी को, है ना? अब देखो, अब इसमें एक कला है, कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है, a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, दोनों तो इक्वल ही है ना, बराबर है, और इसमें फॉलो तो करता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 100% फॉलो करती है, कल देखे हम लोगों ने, बराबर है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लागू करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बस इतना ढूंढना है कि कौन सा डिनोमिनेटर दूसरे वाले के किस, मतलब पहले रैशनल नंबर के जो भी डिनोमिनेटर होगा, दूसरे वाले कोई तो भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के टेबल में आता है क्या। देखो 7 के टेबल में 11 आता क्या, 7 के टेबल में 22 आता क्या सर, लेकिन 7 के टेबल में 21 आता है, उनको पास में लेके आ जाओ। देखो चीजों को समझो बच्चा, एक बार ये कंसेप्ट आपने समझ लिया ना कि किस हिसाब से हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, वो समझ एक दफा आपके अंदर आ गई, मुझे नहीं लगता आपको फिर बाद में दिक्कत जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को कि नहीं यार चलो चल रहा है जैसे चलने दो, नॉर्मल जैसे बच्चे करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन ऐसा ना वैसा, समझ के नहीं करते, रटने के हिसाब से करते हो, इसीलिए सामने दिक्कत जाती है। सामने मतलब नीट बोलो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलो, क्योंकि वहां पे तो गोलू भरने वाला काम है, बराबर है, वक्त बचाने वाला काम है, तो वक्त आपका कब बचेगा, जब आपके कैलकुलेशन बेहतर रहेंगे तभी बचेगा ना। क्लियर है बात? ओके, तो ध्यान दो, कोटा होता रहे समझे। अब देख 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 कुछ नहीं, अब ये और इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं अभी। ओके, ये इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसको इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है? अब ध्यान दे रहे, चलो देखो देखो बच्चा, अभी खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। 3/7 प्लस किसको पास में लेके आओ, माइनस 8/21, ये हो गया एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है ना? अब प्लस प्लस साइन है करके प्लस, हाँ 3 अब बचा कौन, -6/11 बचा कौन, ये किसके साथ, x के साथ, प्लस 5/22, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, बात तो एक ही है ना। क्लियर हुआ यहां पे? अब मुझे एक बात बताओ, 7 को मैं 21 नहीं बना सकता, 7 को 21 बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, ये बताओ। 7 को 21 बना सकता ना रे, 7 3 जा
21 और इस 11 को भी 22 बना सकता ना। 11 कितना जा 2 जा। तो जो हरकत हम नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर में मल्टीपल करेंगे उसी नंबर के साथ न्यूमरेटर के साथ डील कर लेना। खत्म का। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं 3 जा ना, तो ऊपर भी 3 इंटू 3 कर देना और नीचे क्यों, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। अब ये मुझे समझाना है करके मैं इस लेवल में बता रहा। एक बार ये अपना समझ के हो जाएगा तो इसको आप फास्ट में कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चा, सभी को क्लियर है? अब ध्यान दीजिए ये प्लस, अब ये टेंशन ही नहीं है, 8/21। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, ये सब पोथी पुराण भी करने से अच्छा जा रहे बट से क्या हो गया इसको अब ये समझ में आया? मैं थोड़ा डायरेक्ट लू तो चलेगा ना, क्योंकि और लिखने में टाइम वेस्ट होगा अपना। देखो 3 3 जा डायरेक्ट कर लू 9 और 7 3 जा 21। ये प्लस माइनस क्या होता है -8/21। क्लियर है? अब उसके बाद प्लस, मुझे एक बात बता ये क्या होगा रे? अब ये 11 2 जा करना है तो अभी 22 होगा। क्यों ऐसा कर रहा मैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने में बड़ी आसानी होती, इसलिए वैसा कर रहा। क्लियर है? ओके, अब मुझे एक बात बता, इसको देखो डबल रिपीट से सुन लेना अगर समझा नहीं तो, इसी चीज को। ओके, अब ध्यान दे बच्चा, मैंने क्या किया 11 2 जा तो ऊपर भी -6 इंटू 2 कितना -12 और नीचे कितना 22 प्लस 5/22। अभी जस्ट मैंने बताया था डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन होगा तो एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चा, ध्यान दे क्या होगा अभी 9/22 जैसे कि 21 और माइनस डिनोमिनेटर सेम है, 9 से 8 गया, डायरेक्ट करो ऐसा 9 - 8 डिवाइडेड बाय 21। अब ये ध्यान दे -12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय मात्र 22। ये बड़ा आसान हो जाता है रे। अब मुझे एक बात बता, 9 से 8 गया 1 डिवाइड बाय 21 प्लस, अब ध्यान दे -12 प्लस 5 कितना होता है माइनस प्लस माइनस, 12 से 5 गया रे, 12 से 5 गया क्या तू इसमें बच्चे ये तो गलती कर, मतलब बढ़िया कर लेते कि 12 से 5 गया कितना 7 जरूर बोलते हैं, लेकिन ये एक चीज भूलते हैं जो सब बच्चे गलती करते हैं, ये चीज याद रखना, साइन देना भूल जाते हैं कि बड़े नंबर का साइन क्या है बच्चा, निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका -7/22। मुझे 100% पता था आपको कि भाई 12 से 5 गया 7 जरूर आ रहा है, लेकिन 7 नहीं बोलना, -7 कौन बोलेगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन ये तो, यही तो चीज हम लोग भूलते हैं ना। ठीक है, और आपको काम इसी चीज पे करना है। एक दफा आपने ये बेहतर कर दिया, मैं सच बता रहा, कैलकुलेशन बड़े आसान हो जाएंगे आप लोगों और गलत होने के चांसेस ना के बराबर। क्लियर है? ओके, तो आप देखो प्लस माइनस फिर से 1/21 माइनस 7/22 हो गया। अब इसका एलसीएम करो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मर्जी तुम्हारी। 122 जा 22 माइनस 21 7 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय, अब देखो 22 को 21 के साथ मल्टीपल कर लो, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 मतलब 462, नीचे में 462 आया। अब 22 से 147 गया -125/462 आपका आंसर बच्चा। 147 से 22 माइनस कर दोगे तो 125 आएगा ना। देखो 125 इसके पहले भी वैसे ही आया था। अब मर्जी आपकी है, उस हिसाब से जाना चाहते हो या इस पैटर्न से फॉलो अप करना चाहते हो। क्लियर है ना? इसके बाद का बच्चा आज थोड़ा सा जरा ज्यादा एग्जांपल हम लोग नहीं ले पाए, कुछ कारणवश बोल सकते हो आप, एनीवे है ना। बाकी जो भी सिलसिला रहेगा हम लोग कल प्रोसीड करेंगे, है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप 14 अप्रैल तक हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना। उसके बाद भी जुड़ सकते हो, लेकिन ये जो कंटेंट है ये 14 अप्रैल तक आपको ओवरऑल फ्री मिलेगा। उसके बाद जिसका सब्सक्रिप्शन रहेगा हमारे साथ उसको ये रोजाना मिलेगा। ओके, मतलब रोजाना जो ये जैसे डे 1 डे 2 डे 3 जैसे है, हम लोग एग्जाम तक ऐसे ही कंडक्ट करने वाले हैं, है ना। ऐसे ही वीडियो आपको मुहैया करने वाले हैं जिसके बुनियाद पे आपका मैथमेटिक्स अच्छा बने, जिसके बुनियाद पे आपको स्कोर बेहतर मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।